दोस्तों, ये आज का वीडियो CHS का चैप्टर 2 का है। इसमें पूरा सारा इंट्रोडक्शन है, तो हम बिना लेट किए हुए इंट्रोडक्शन बताते हैं कि इसमें क्या है इस चैप्टर 2 में पूरा। तो मेरा पहला पॉइंट है लघुत्तम समावर्तक। इसको शॉर्टकट में LCM भी कहते हैं जनरली। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक वह छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए हम कोई संख्या लें 4, 8 और 12। ठीक है, इसका LCM निकालते हैं इस तरह से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 2 बार में और 3 बार में। अब अगर हम यहाँ 1 से लगाते हैं तो ये पूरा 1 से लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 2 से चेक करते हैं, तो 2 से सिर्फ 1 लगेगा, सिर्फ 2, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 3 से सिर्फ 3 लगेगा, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो 2 लिखते हैं। 2 गुणे 3 कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया के 24। टोटल LCM कितना, ये आ गया मेरा LCM। ठीक है, तो यह 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 8 और 12 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। अगर हम इससे कोई कम लेते हैं तो सिर्फ 12 से विभाजित होगा, 8 से नहीं होगा और नहीं 4 से। अगर 4 वाट से हो भी जाता है तो 12 से नहीं होगा। अगर 12 वाट से हो भी जाता है तो 4 से नहीं होगा। मतलब कोई एक संख्या ऐसा रह जाएगा अगर इसे हम और छोटा लेंगे तो। लेकिन जो तीनों से विभाजित हो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या ये है। तो मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि LCM क्या है, लघुत्तम क्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाता है, तो उसे LCM कहते हैं, या फिर वो ऐसी संख्या LCM कहलाती है। दूसरा पॉइंट है मेरा महत्तम समावर्तक। तो इसमें क्या है कि महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाता है। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं 4, 8 और 12। ये जो दी हुई संख्या है हम इसी से इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में 8, एक कट गया, पूरा विभाजित हो गया। फिर 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, तो 3 बार में ये पूरा डिवाइड हो गया। और खुद 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 कट गया, एक बार में 4 कट गया। तो ये हम इनकेस देखते हैं कि ये जो 4 है वो तीनों संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, 4 को भी, 8 को भी और 12 को भी। तो ये सब का HCF हो जाएगा 4। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूर्ण विभाजित कर सकता है। इससे हम छोटी भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन ये 4 से छोटा हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या लाना है। अगर इसे हम 6 लेंगे तो 6 से सिर्फ 12 लगेगा, 8 नहीं आएगा और नहीं 4 विभाजित होगा। तो वह इस केस में ये जो 4 है वह वैसी संख्या है, सबसे बड़ी वैसी संख्या है जो जिससे तीनों विभाजित हो जाएगा। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब इससे कोई बड़ी संख्या, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। उदाहरण देखिए कैसा है कि कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 144 है। यदि संख्याओं का मस्सा 8 है तो संख्याओं का लसा क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक फार्मूला बताते हैं। क्या होता है, मस्सा को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। वही महत्तम समावर्तक हो गया शॉर्टकट में HCF। ठीक है, और मस्सा गुने लसा को हो गया लसा, शॉर्टकट में हो गया लघुत्तम समावर्तक, जिसको बोलते हैं LCM। बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसे हम सबका फॉर्मूला इस तरह से निकालते हैं कि मस्सा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर हमको मस्सा निकालना रहेगा, मस्सा, तो हम लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या। अब ये लसा इधर गुना करा था, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा, तो यहाँ कुछ हो जाएगा लसा। अगर हमको लसा निकालना रहेगा तो हो जाएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा मसा। ठीक है। अगर हमको पहली संख्या निकालना रहेगा, पहली संख्या, तो ज़्यादा घबराना नहीं। पहली संख्या में क्या है कि पहली संख्या यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मसा गुने लसा। शुरुआत में लिखेंगे मसा गुने लसा बटे में ये क्या निकालना है हमको, पहली संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या इधर गुना करा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या निकालना रहेगा, दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो हो जाएगा मसा गुने लसा बटे में पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संख्याओं का लसा क्या है, तो लसा के बारे में हमको पता है कि लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में मसा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे तो लसा निकालनी है तो इसको x मान लेते हैं, चलो छोड़ो कोई ना। x पहली संख्या कितनी, पहली संख्या का गुणनफल दे दिया मुझे, मतलब ये टोटल दे दिया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एक ही बार दे दिया है 144। तो हम लिख देंगे 144 बटे मसा कितना है 8, ये कट जाएगा कितना बार में, 8 से 18 बार में कट जाएगा, 18 8 44 144, यानी x इक्वल टू आ गया 8, यानी कि क्या है इसका मसा क्या है 18 है। इसका x क्या होगा लसा बराबर कितना होगा 18, ये हो गया आंसर। मतलब इस तरह से हम सॉल्व। दूसरा एग्जांपल मेरा इस तरह से है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 37, 74 और 183 को भाग करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, बस सीधा सीधा लिखना है। पहले जो संख्या दिया हुआ पहले उसको लिखेंगे, 37, 74 और 183। 37 में कितना शेष बचेगा 1, 74 में कितना शेष बचेगा 2 और 183 में कितना शेष बचेगा 3। तो ये सबको पहले घटा के संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, जो शेष बचेगा उसको घटा लेते हैं। तो 37 में से 1 गया तो 36। ठीक है, 74 में से 2 गया तो 72, फिर 83 में से 3 गया तो 180। ठीक है, यह वह संख्या है। तो ये 36 पहले ये सब का HCF निकालेंगे, तो 36 में भाग देंगे 72 से, सॉरी 36 भाग देंगे 72 में, तो 36 दूना 72, ये 2 बार में कर दिया। फिर 36 से भाग देंगे 180 में, तो ये 36 से 180 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में 180। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 36 से ये तीनों कट जाएगा, 36 तो खुद 36 से कट जाएगा। तो यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 37 में भाग देने पर 1 शेष बचेगा। अब 37 में भाग दे के हम चेक कर लेते हैं, 36 दूना, सॉरी 36 है 36 1 शेष बचा, और 74 में भाग देने पर 2 शेष बचेगा। तो 74 में हम भाग लगा के देख लेते हैं, 36 दूना 72 ना, 2 शेष बचा। फिर 83 में यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 36 बचे, तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा। तो यह 36 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 37, 74 और 183 में भाग करने पर 1, 2 और 3 शेष बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा इसमें, तो डरना नहीं, एकदम मैंने जो फॉर्मूलेज बताए हैं उस पर काफ़ी अधिक सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप CHS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई ना आपको अगर बेसिक मैथ सीखना है तो आप इस कमेंट में कहिए, मैं बेसिक मैथ का पूरा तैयारी करवा दूंगा आपको। और थैंक्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।